जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में बताएंगे। देखिए, आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, वैसे तो मेरी वीडियो ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही देखी जाती है। अगर आप इंडिया में ही हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारा देश कितने रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात की जाती है कि जगन्नाथ मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं। कौन कौन से रहस्य हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। 4 धाम में से एक जगन्नाथ धाम अपने अंदर कई सारे रहस्य समेटे हुए हैं। ये मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है, जो भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार को समर्पित है। ये सब जानते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। इन तीनों की मूर्तियों के ही हाथ और पांव के पंजे नहीं हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति विश्वकर्मा बना रहे थे और इस कार्य के दौरान उन्हें एक शर्त रखी थी। उनकी शर्त के मुताबिक अगर उनके काम करने के दौरान कोई बाधा डालेगा तो वह काम को बीच में ही रोक देंगे। अब विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियां बनाने लगे और इसी दौरान राजा ने मूर्तियों को देखने के लिए दरवाज़ा खोल दिया, जिससे विश्वकर्मा के काम में बाधा उत्पन्न हो गई और उन्होंने उस कार्य को बीच में ही छोड़ दिया। इसी कारण जगन्नाथ मंदिर में मौजूद तीनों मूर्तियों के हाथ और पैरों के पंजे नहीं हैं। वहीं इस मंदिर में आपको बड़ी ही विचित्र घटनाएं घटती हुई दिखाई देंगी। इन्हीं में से एक घटना है जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर मौजूद झंडा। जी हाँ, दरअसल ये झंडा इसलिए खास है क्योंकि ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। हवा के साथ तो सभी झंडे उड़ते हैं, हर चीज़ हवा के अनुसार ही बहती है, परंतु इस मंदिर का जो झंडा है, जो इसके शिखर पर लगा हुआ है, वो हवा के विपरीत उड़ता है। आपने देखा ही होगा कि दिन के समय में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है, वहीं शाम को ये बिल्कुल उलट होता है। यानी कि शाम को हवा का रुख धरती से समुद्र की तरफ होता है, परंतु मंदिर के शिखर पर मौजूद झंडा इन हवाओं के बिल्कुल विपरीत उड़ता है। वहीं मंदिर के शिखर में एक सुदर्शन चक्र भी मौजूद है, जिसे किसी भी दिशा से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसके साथ ही मंदिर के शिखर की छाया कभी भी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, यानी कि ये छाया अदृश्य है। और ऐसा क्यों होता है, ये भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इसका कोई तोड़ नहीं है। आज तक पता नहीं चल पाया है कि क्या सत्य है। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर समुद्र के पास में स्थित है, परंतु मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ तक नहीं आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे, आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगेगी। इसके साथ ही इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं गुजरता है और ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर आकर बैठता है और ना ही इसके ऊपर उड़ता है। वहीं मंदिर की रसोई जो है वो भी बड़ी चमत्कारी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भक्तों के लिए जब प्रसाद पकाया जाता है तो वो 7 बर्तनों में पकाया जाता है और इन बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 7 बर्तनों में से सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर वाले बर्तन का ही पकता है, इसके बाद दूसरे बर्तन का पकता है, फिर तीसरे का, ऐसा करके 7 बर्तनों का प्रसाद पकता चला जाता है। इस मंदिर का एक और चमत्कार भी है, और वो ये है कि यहाँ भक्तों के बीच कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता है। मंदिर में कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, परंतु प्रसाद आज तक कभी कम नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, वैसे ही प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। एक और रहस्य है कि ये रहस्यमय मंदिर जो है वो हज़ारों साल पुराना है, जिसे राजा नरेश इंद्रद्युम्न ने बनवाया था।
पुराणों में इसका वर्णन नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण राजा के सपने में आए थे और उन्होंने राजा से कहा कि उनके नदी में समा जाने के बाद उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा ने विलाप करते करते अपने भी प्राणों को त्याग दिया था और उनके शवों की अस्थियां उसी नदी में पड़ी हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण ने राजा को आदेश दिया कि वह नदी से उनकी अस्थियां बटोरेंगे और उससे उनकी मूर्तियां बनवाएंगे। श्री कृष्ण के आदेश के बाद राजा ने नदी से बलराम और सुभद्रा की अस्थियां बटोरी और मूर्तियों के निर्माण में इन अस्थियों का भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार मंदिर का निर्माण हुआ जहां आज लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और भगवान का आशीर्वाद वो पाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार ये जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, या फिर यूँ कहें कि ये नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मैं भी आज तक नहीं करके आई हूँ, इसलिए मैं भी जाऊँगी। भगवान अगर मुझे बहुत जल्दी बुलाए मंदिर में उस दर्शन करने के लिए, तो मैं अवश्य जाना चाहूँगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।